जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको गोविंद स्वामी को पांचवा भाग सुनामें। आवाज़ तो संग ना दे रही, फिर वो कोशिश करें। अगर आपकी कृपा होगी तो जरूर सुनाएंगे भैया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाचे विघ्न अनेक। गोविंद स्वामी के आप 4 भाग सुन चुके हो, ये 5वां भाग हम आपको सुनामें। एक बार की बात रहे भैया, गोविंद स्वामी जी अपने उत्थापन के समय पर सवेरे सवेरे को बखत रहे, जे श्रीनाथ जी पहुंच गई। श्रीनाथ द्वारा नहीं, अपने गोवर्धन के ऊपर श्रीनाथ जी को मंदिर, वहां पे पहुंचे और वे उत्थापन को दर्शन कर रही। इन्होंने देखी, कहा कि एक अजीब, क्या अजीब घटना कि ठाकुर जी की पाग की पेच ढीली पड़ गई है और बार बार नीचे खिसले। तो जिन्होंने कई ठाकुर जी थे, जय जय गोपाल जी, आपकी पाग की पेच कैसे खुल गई, जरा संभाल लो अपनी पाग को। तो ठाकुर जी ने वहीं थे कही, गोविंदा तू पाग बहुत अच्छी बांधे, आज तू ही मेरी पाग संभाल दे। तब गोविंदास जी ने मंदिर में घुस के ठाकुर जी की पाग बांधी। भीतरिया जी ने गोसाई जी से शिकायत कर दी कि गोविंदास ने मंदिर में प्रवेश करके ठाकुर जी को स्पर्श कियो है और छू के पाग बांधी है। गोसाई जी ने कही कि गोविंद के छुए थे श्रीनाथ जी ना छुए जाए तो वे तो रोज की रोज गोविंदास के साथ खेलते, तो जाते उनको कोई फर्क ना पड़ेगा। अब एक घटना और सुनो। एक दिन की बात रहे भैया, श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को श्रृंगार कर रही। श्रृंगार करती गोविंदास जी जगमोहन में कीर्तन कर रही। और कीर्तन कर रही, कैसे कर रही? ओ राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे राधे गोविंद गोविंदा। और ब्रज के लोग गीत गा चली जा रही। वो क्या कह रहे? एक बहुत अच्छी भैया कथा हम चली आ रही है। तो बाकी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाये माने मेरो मनुआ और नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो नक पे तेरो जन्म सफल जाए, लगाए ले रज ब्रज धाम की, तेरो जन्म सफल जाए जाए, लगाए ले रज जा ब्रज धाम की। और काट दे पापू तेरे ब्रजराज, लगाए ले परिक्रमा गिरिराज, बने सब तेरे बिगड़े काज। तो वो कीर्तन कर रही। बाई समय पे
का देखते हैं श्रीनाथ जी गोसाई जी की दृष्टि बचाए के गोविंदास जी को कंकड़ मार रहे। जो 8 कंकड़ मार चुके तो गोविंदास जी ने एक कंकड़ उठायो, श्रीनाथ जी में दे मारो। श्रीनाथ जी चौंके तो गोसाई जी ने पूछी, जय जय ठाकुर जी क्या बात है? श्रीनाथ जी ने कही कि जब गोविंदा ने वो को कंकड़ मारे हुए तो गोसाई जी ने झुंझला के कही, चौरे गोविंदा सेवा के समय तू उदम करे तो शर्म न आवे। तो गोविंदास जी ने ईर्ष्या के कही, गोसाई जी आपको तो अपने ठाकुर जी कोई दोष दिखाई नहीं पड़े, मोह पे दोष दिखाई पड़े। मोगू आग तैरे रहे हो, कहावत तो सच है, अपना पूत सपूत और दूसरे की गाजर मूरी। आप ही अपने पूत को सपूत मानो, दूसरे पूत को गाजर मूरी मानो। देखो हमारी ओर आपके जा ठाकुर जी ने 8 कंकड़ मारे हैं और अब तो आपको नेगुरस नहीं आई और तो मैंने 1 कंकड़ मार दिया तो आप आग लाल पीली कर रहे हो हैं। ये कोई सुन के अच्छी बात है? तो गोसाई जी हंस पड़े कि लाला क्यों ठाकुर जी तुम खुद उद्यम करो और बा को नाम लगाओ, ये तो अच्छी बात है ना। और एक घटना सुना मैं। एक बार की बात रहे, गोविंदास जी की बेटी आतरी गांव में इनसे मिल भी आई। कछु दिन रही परंतु इन्होंने बातें कुशल क्षेम तक नहीं पूछी। लाली तू कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई, का काम है, नहीं। इनकी बहन कानबाई ने कही कि अरे बेटी को आए इतने दिन है गई, परंतु आपने एक बात ना पूछी। इन्होंने कही, अरे कानाबाई मन तो एक हो, चाहे वह कितव लगा ले, चाहे ठाकुर जी में लगा ले, चाहे बेटी में लगा ले। मैंने तो ठाकुर जी को मन अपनो मन ठाकुर जी में लगा रखो है। अतः बोलने को अवकाश कहाँ रहो कि मैं कि जब इनकी बेटी अपने घर जावे लगी तो गोसाई जी की बहू बेटी ने कछु प्रसाद के रूप में वस्त्र आदि दियो। परंतु जब गोविंदास जी को पता चली कि इन्होंने जी कह के वापस कर दियो कि गुरु गोविंद को तो कछु देना ही चाहिए, इनसे लेवे की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और मैं कैसे दे दूं। एक और छोटी घटना भैया। एक दिन बसंत के समय ये लीला को चिंतन करते हुए धमार को पद गाय रही। धमाल को पद गाय रही तो लीला के प्रसंग में श्री जी की औचकी आके ठाकुर जी के गाल पे अबीर गुलाल अरगजा कुमकुम लगा के भाग गई। तो गोविंदास जी ने उतनो ही गाय के अरगजा कुमकुम धार के त्यारी लीनो कर लपटाए। कैसे गा रहे? अरे अरगजा कुमकुम धोर के चारी लीनो कर लपटाई, अचका आय कर बाजी गिरधर गाल लगाई। पद को पूरा किया बिना ही पद गावा बंद कर दियो। अब गोसाई ने पूछी, गोविंदा तेने पद खत्म चौ कैसे कर दो? पूरा चौ ना कियो, बंद चौ कर दियो, बिना गान क्यों बंद कर दियो तेने? इन्होंने कही, गोसाई जी देखो क्या करूं, खेल तो खत्म है गो, जो खेल खत्म है गो तो मेरा पदू खत्म है गो, फिर आगे कहा गाऊं। श्री जी भागी तो उनके साथ मेरी धमारू भाज गई। जब विनोद वार्ता को सुन के गोसाई जी हंस पड़े, तब पद की पूर्ति गोकुलनाथ जी ने करी। गोविंदास जी को पगड़ी बांधने को बहुत शौक हो, ये पाग बहुत अच्छी बांधो करते, परंतु गरीब है के ताई इनके पास पाग बांधने के लिए समुचित कपड़ा ही ना हो। अतः कई सारे कपड़न को जोड़ जोड़ के जो पग बांधो करती। एक दिन एक ब्रजवासी इनकी पद देख के मोहित रह गया और इनके सिर से पग उतार ली। इन्होंने कही, सारे
सोरे टूक की है, मेरी पाग संभाल के रखियो। ब्रजवासी ने तुरंत माँ अकिंचन को प्रणाम करके पाग वापस कर दी। और जो बड़े विनोदी स्वभाव के थे। एक दिन एक आदमी मनु की ढंगते बड़े बेसरो गायरो, इन्होंने बाबू टोको, चौरे मैं तो अपने भगवान को रिझा रहा हूँ, चौरे तू ऐसा गलत क्यों गा रहा है? तो वो एकदम हंस के बोलो, भैया मैं तो अपने भगवान को रिझा रहा हूँ, मोकु स्वर ताल से का प्रयोजन। इन्होंने की बावरे, जब तेरे गावे पे मनुष्य ना रीझ रहे हो तो भगवान का खाक रीझेगो। जाके तात्पर्य हो जो साधन कियो जाए, गुरु उपदिष्ट विधि ते कियो जाए, तभी भगवान प्रसन्न हो में। आज की कथा को भैया हम यहीं विराम देवे। कल की कथा 6वें भाग में और अच्छी कथा कहेंगे। राधे राधे।